एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य के साथ एक जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। वह बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य जवान था। वे बौद्ध भिक्षु एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। जब वे ध्यान करने के लिए बैठते थे तो 2-2 दिनों तक ध्यान में ही लगातार बैठे रहते थे। उनके पास एक अनोखी शक्ति थी जिससे कि वह ध्यान करते समय भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वे ध्यान करने के लिए बैठे हुए थे तब उन्होंने देखा कि आज से 8 दिनों के बाद उनके शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को पास बुला करके कहा, मैं तुम्हें 7 दिन की छुट्टी देता हूँ। तुम यह 7 दिन अपने घर पर रह करके आ सकते हो। गुरु की बात सुनकर शिष्य चौंक गया। उसने गुरु से पूछा, क्या आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव? गुरु ने कहा, हाँ, यह बात सत्य है। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों से मेरा मन मेरे घर वालों से मिलने के लिए उत्सुक था। गुरु ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन 8वें दिन शाम तक तुम्हें यहाँ हाजिर हो जाना है। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी काम हो तो उसे मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, मैं उसे वापस आकर के पूरा कर दूंगा। यह कहकर के शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर जंगल से अपने घर की ओर निकल पड़ा। उसके गांव के रास्ते में एक नदी आती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का बिल था। उस बिल में लाखों चींटियां रहती थी। कुछ चींटियां उस बिल के अंदर जा रही थी तो कुछ चींटियां उस बिल के बाहर निकल रही थी और इसी कारण वह आपस में टकराकर रास्ता बदल रही थी। यह देखने में उस शिष्य को बड़ा ही आनंद आ रहा था। वह वहीं कुछ देर खड़ा होकर के उन चींटियों के बिल को देखता रहा। अचानक उसका ध्यान उस नदी की तरफ गया। उसने देखा नदी का जो पानी है वह धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। नदी में उठने वाली लहरों के कारण नदी का जो पानी है वह बिल के पास आ रहा है, जिसकी वजह से लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएगी। यह सोच कर के उसने तुरंत ही अपने कपड़े उतारे और उनमें मिट्टी भर कर के बिल के चारों तरफ एक घेरा बना दिया और साथ ही अपनी कलाकृति से एक नाली भी बना दी, जिससे कि नदी का आने वाला पानी बाहर चला जाए। इसके बाद वह नदी पार करके अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद 7 दिन कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज उसे आश्रम लौटने का आदेश गुरु ने दिया था। उसी रात ही उसने अगले दिन जाने की सारी तैयारियां कर दी। 9वें दिन सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल गया और उसे पूरी उम्मीद थी कि वह शाम तक आश्रम पहुंच जाएगा। वहां गुरु बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज 9वां दिन है, अभी तक तो मेरा शिष्य दुनिया छोड़ चुका होगा। वह बहुत ज्यादा दुखी थे क्योंकि वह अपने शिष्य से आखिरी बार नहीं मिल सके। गुरु ऐसा ही सोच रहे थे, तब उन्हें दूर से एक आदमी आता हुआ दिखा। ध्यान से देखने पर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि उनका शिष्य था। गुरु ने दौड़ करके अपने शिष्य को गले से लगा लिया।
लेकिन गुरु इस बात को लेकर बड़े ही अचंभित थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी उनका शिष्य अभी भी जिंदा कैसे है। उन्होंने अपने शिष्य से बड़े ही उत्सुकता से पूछा, तुमने यहाँ से जाने के बाद क्या किया, यह मुझे बताओ। शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरु को बताई। कहानी सुनते ही गुरु को यह बात समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं हुई कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी। इसी कर्म के परिणाम ही उसे एक लंबा और खुशहाल जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद उनके मुंह से एक वाक्य निकल गया, कर्म लौट कर के जरूर आते हैं। शिष्य को गुरु की यह बात समझ नहीं आई और उसने अपने गुरु से पूछा भी नहीं। वह चुपचाप अपने आश्रम के बचे हुए कामों में लग गया। जिंदगी में खुशी खुशी जीने का एक आसान तरीका यही है कि हम लगातार अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं है कि अच्छे कर्म करने से हमारी उम्र लंबी ही होगी, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर है कि हमारे जिंदगी की सारी परेशानियां और दुख खत्म हो जाएंगे। गौतम बुद्ध का एक साधारण सा सिद्धांत यह है कि हम जो भी करते हैं उसका कई गुना लौट करके हमारे पास वापस आता है। चाहे वह अच्छे कर्म हो या फिर बुरे कर्म हो, वह लौटकर हमारे पास आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए यह बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास पैसा होना जरूरी है या फिर किसी की जान बचाना ही एक अच्छा कर्म कहलाता है, लेकिन किसी की छोटी सी मदद करना भी एक अच्छा कर्म ही कहलाता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।